विश्वासक चेहरा कोणता? शरद पवार. बड़ी दहशत है. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम दिन है और इन तमाम बड़ी खबरों पर मेरे को ज्वाइन कर रही है मेरी सहयोगी अंजलि, क्योंकि आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अहम दिन साबित होने वाला है। वहीं एनसीपी में बड़ी फूट के बाद आज ये फैसला हो जाएगा कि एनसीपी में पावरफुल आखिर कौन है। अब 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी। अब तक के पूरे घटनाक्रम को जरिया यहां पर समझिए कि कैसे 2 जुलाई की दोपहर अजीत पवार ने पासा पलट दिया और शरद पवार के नीचे से जमीन खिसका दी। और आज की तमाम बड़ी खबरें डिटेल आपके सामने होगी कि किस तरीके से अब सियासी हलचल बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में। बड़ी खबर यह है कि आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है। अजीत पवार गुट ने सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई है। एनसीपी सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे अजीत पवार। अजीत गुट ने नेताओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस इस बात को लेकर के जारी किया गया है ताकि जितने भी विधायक हैं जो कि अजीत पवार के समर्थन में है, सभी की उपस्थिति, प्रेजेंस जरूरी है इस बैठक में। कुल मिलाकर के एक तरफ अजीत पवार तो दूसरी तरफ शरद पवार, दोनों ही शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। और आज की जो बैठक बुलाई गई है अजीत पवार की ओर से, उसमें अजीत पवार ये बताना चाहते हैं कि एनसीपी के ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। टीवी9 भारतवर्ष पर प्रफुल्ल पटेल की बात अब आपको सुनाएंगे, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, महाराष्ट्र में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही अब एमवीए कहां है, एनसीपी हमारे पास है। टीवी9 संवाददाता राजीव सिंह ने प्रफुल्ल पटेल से की एक्सक्लूसिव बातचीत। इस तरह से शरद पवार साहब कह रहे हैं कि मैं गांव-गांव जाऊंगा, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगा, वही चुनौती आप लोगों के सामने भी होगी, क्योंकि लोगों तक पहुंचना, कार्यकर्ताओं को समझाना। अभी विधायक आए हैं, कुछ विधायकों को लेकर भी क्या कुछ आशंका है ऐसा कि आ जा सकते हैं? कुछ आंकड़े अगर आप बता सकें कि कितने विधायक हैं, क्योंकि विधायकों की संख्या आपकी तरफ से भी नहीं आ रही है, पवार साहब के में से भी नहीं आ रही, तो असमंजस की बड़ी स्थिति है। नहीं, कोई असमंजस की बात नहीं है। विधायक तो सारे मेजोरिटी, बहुत बड़ी मेजोरिटी इधर ही है, तभी तो कल शपथ हुई नहीं, वरना कोई शपथ ऐसे थोड़ी। 40 के करीब चल रही खबर सही? हाँ, 40 के ऊपर ही है और 40 के बिल्कुल ऊपर है। और इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ऐसा कोई गलत दावा हो रहा है। सवाल इतना ही है कि हम तो अभी भी चाहेंगे कि एक पार्टी हमारी बनी रहे, प्यार मोहब्बत से हम लोग सरकार सब मिलके, मतलब एज एनसीपी हमारे नेता के नेतृत्व में ही हम सब लोग काम करते रहें, यही हम चाहेंगे। और देखिए एक और अहम खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट है। शिंदे कैबिनेट में जल्द होगा विस्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 3 से 5 दिनों में हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। तो देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि शिंदे सरकार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट है। कहा जा रहा है कि शिंदे कैबिनेट में जल्द ही विस्तार होगा, यानी कि कुछ नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बेहद बड़ी खबर। और ये कब होगा? 3 से 5 दिनों के भीतर। 3 से 5 दिनों के भीतर महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार की खबरें सामने आ रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, इसके पहले हमने देखा कि अजीत पवार और उनके गुट के जो विधायक थे उन्हें शपथ दिलाई गई थी, मंत्री बनाया गया था, लेकिन खबरें ऐसी भी कि 3 से 5 दिनों में एक बार फिर से शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा। क्या कुछ और विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है? किनके नाम सामने आ रहे हैं? जी देखिए, आपको याद होगा कि लगभग 4 या 5 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे दोनों ने ही कहा था कि जुलाई के मध्य में कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें जो शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उसके पहले ये अजीत पवार वाला मामला हो गया, उनके अजीत पवार के साथ साथ उनके साथ के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन जो उन्होंने पहले बयान दिया था शिंदे गुट को लेकर, वो बयान अभी भी कायम है और ये बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में शिंदे गुट को जो विधायक है उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा, क्योंकि
ये एक मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार और उनके करीबियों को कैबिनेट में शामिल करके बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार है उसने शिंदे गुट के विधायकों के साथ ही अन्याय किया है। तो ऐसे में नाराजगी न बढ़े शिंदे गुट के विधायकों के अंदर, तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में कैबिनेट में विस्तार होगा और शिंदे गुट के विधायकों को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इस सहयोग और इस समर्थन को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां किसको सौंपी जाएंगी, यही फैसले का वक्त है आनंद। इस पर और चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि शरद पवार गुट भी आज शक्ति प्रदर्शन करेगा।